रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर रविवार को बावल पहुंचे। यहां कांग्रेस के नेताओं ने 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर उनका स्वागत किया। टिकट की इच्छा रखने वाले हर उम्मीदवार ने दीपेंद्र के स्वागत में पूरा दमखम लगाया हुआ था। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से 11 सवालों के जवाब मांगे तथा कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 10 सालों का हिसाब दे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों पर चल रही छापेमारी को लेकर कहा कि चुनाव के नज़दीक सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। वहीं दीपेंद्र की इस यात्रा पर भाजपा और इनेलो ने उनको ही घेरना शुरू कर दिया है। लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस नहीं, जनता कांग्रेस से हिसाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा के साथ कांग्रेस ने हमेशा भेदभाव किया है। वहीं इनेलो जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजपाल यादव ने कहा कि हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया उतना पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की परतें अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले हुड्डा पिता पुत्र जनता को अपने शासनकाल में किए भ्रष्टाचार का हिसाब दे। सबसे पहले तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिसाब तो इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मांगेगी। जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता के साथ किया है और जनता को दोनों हाथों से लूटा है, उसका हिसाब तो आने वाले 3 महीने के इलेक्शन, जो 3 महीने में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इनको देना ही पड़ेगा। और जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा जी की बात है, अच्छी बात है, सरकार का हिसाब मांगने विपक्ष का हिस्सा है, हिसाब मांगने का उनको अधिकार है। लेकिन मैं तो एक बात दीपेंद्र हुड्डा जी से भी पूछना चाहूँगा कि उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा से पहले, और उनके पिता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुखिया रहे, तो उन 10 सालों का भी तो वो हिसाब दे। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि उस 10 साल में जो कांग्रेस ने इस प्रदेश में जो गड्ढे किए थे, उन गड्ढों को कस्सी लेकर खुदाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्हीं गड्ढों को और गहरा किया, पर वो गड्ढे आज के नहीं हैं, वो गड्ढे तो कांग्रेस के शासनकाल के हैं, जो भरने की बजाय भाजपा ने और गहरे कर दिए। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया था वो तो सामने आ रहा है आज के दिन, और आज के दिन सामने नहीं आ रहा, वो तो जब कांग्रेस के टाइम में सामने आ गया था, उनकी सरकार थी तो कुछ मामले दबे हुए थे। आज जब दूसरी सरकार है तो उसने भी लिपापोती काम किया है। अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष तरीके से अगर ये इनको कारनामों को उजागर करती तो कांग्रेस का तो हर विधायक, मंत्री और तत्कालीन सरकार में जो लोग रहे थे वो सारे इस तरह के मामलों में संलिप्त बन ले। कांग्रेस की संलिप्तता इस प्रदेश को उजाड़ने में पूरी तरह से रही। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप देख लेना, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन इनकी इस प्रदेश से सत्ता जाएगी उस दिन इनके भी कारनामे इसी तरीके से सामने हैं, क्योंकि काले कारनामों की इनकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। और जब इनकी सत्ता जाएगी तो इनके भी सामने आ जाएंगे। आज कांग्रेस की सत्ता नहीं है तो उसके काले कारनामे सामने आ रहे हैं, कोई बात ही नहीं, और उनके किए हुए काम है और उनको भोगने भी पड़ेंगे। जहाँ तक इनकी विधायकों की बात है, अभी 2 विधायकों पर कार्रवाई हुई है, या 2-3 दिन से ईडी की जो छापेमारी हुई है, हम भी रोज़ आपके माध्यम से देख रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे विधायक निकल के आएंगे। अब इलेक्शन का टाइम है, भाजपा भी कोशिश करेगी अब इलेक्शन के टाइम पे इनको याद आ रहा है। वैसे तो 9.5 साल इन्होंने पहले निकाल दिए, पहले इनको याद नहीं आया, आज इनको याद आ रही है कि भाई किस किस विधायक ने क्या भ्रष्टाचार किया था। तो वो भ्रष्टाचार तो अब सामने, और भी कई शायद विधायकों को चिट्ठा खुलना भी बाकी, वो आपके सामने जल्दी आ जाएगा। कि सिर्फ इनके विधायकों की बात नहीं है, मैं आदरणीय इनके चीफ मिनिस्टर साहब की बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, M3M की बात आप रोज़ सुन रहे हैं। M3M की बात कर लीजिए, मेरे शहर सन सिटी की बात कर लीजिए, ऐसा हर जगह पूरे हरियाणा में हुआ कि पहले सेक्शन 4 और 6 के नोटिस जारी होने के बाद बिल्डरों को ज़मीन अलाट की गई, और उसको भी बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत बड़ा एक घोटाला है, जो अभी उजागर तो हो रहा है और उस पर कार्रवाई पूरे तरीके से नहीं हो रही। जिस दिन निष्पक्ष रूप से सरकार उस पर भी कार्रवाई कराएगी तो इनके चीफ मिनिस्टर भी दूध के धुले नहीं बचेंगे। लेकिन उसका खमियाजा भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज जिन जनता ने अपने गाढ़े खून पसीने कमाए से उन बिल्डरों के यहाँ फ्लैट लिए थे, वो भी आज बेघर हो रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी वजह से बहुत लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों में कोई शर्म और हया नहीं है। ये आज उनका हिसाब तो मांगने के लिए आ गए, और मांगना भी चाहिए, लेकिन अपना हिसाब देने के लिए नहीं आए।